नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम नियोजित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कई लोग कई तरह की बातें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। जो सक्षमता पास है उनका प्रश्न है, ज्वाइन करें नहीं करें, काउंसलिंग कराएं नहीं कराएं, वो तो हो चुका। आपकी इच्छा पर है, आप ज्वाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सर्विस 20 साल की कट जाएगी, ये है। और उसमें अनिश्चितताएं हैं, वो आप खुद सक्षम हैं समझने सोचने पर क्या आप निर्णय लेंगे। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो जो भाई प्रश्न कर रहे थे उनको मैंने जवाब भी दिया है। अब एक भाई हमसे फ़ोन करके कहे, भैया कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम हाँ बोलिए भैया। भैया कुछ नेताजी लोग हैं, जो नेता हैं भाई, तो प्रश्न किए कि संजय जी कैमूर वाले वो एकला चलो और तानाशाह टाइप में हो गए हैं, वो जो है उनका अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, चूँकि हम सुने तो थोड़ा सा हमको ये हुआ कि नहीं, ऐसा तो कुछ करते नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चूँकि मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है। उस टीम के हम एक सदस्य मात्र हैं। कोई अध्यक्ष सचिव दुनिया में नहीं हूँ, मैं एक आम शिक्षक हूँ। और ना ही मैंने कोई पद ग्रहण किया, ना ही करूँगा, ये भी मैंने कहा। तो अब तानाशाह कहाँ से हूँ आप अब समझ सकते हैं, इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात जो कहा उन्होंने कि कहना है कि वो प्रशांत किशोर जैसे थे ना, एकला चलो, उसकी उन्हीं की तरह जीरो पर जैसे आउट हो गए, घमंड हो गया था उनको, तो जीरो पर आउट हो गए। तो ये संजय जी भी समझ में आ जाएगा इनको। हम कहें धन्यवाद भैया। प्रशांत किशोर के बारे में जब कह रहे थे तो भैया मैं प्रशांत किशोर नहीं हूं, ठीक है, ना ही मैं मोदी जी हूं, ठीक है। प्रशांत किशोर जी एक विशेषज्ञ थे, काफी पढ़ लिख के आए थे। उन्होंने मॉनिटरिंग की, कभी बीजेपी की कभी उनकी, बढ़िया पैसा कमाए, ठीक है। और कैसे कमाए, कितना कमाए तो मैं नहीं जानता। और जो है आपको ओरिजिनल पैसे तो मिले नहीं। अब आकर के समाज में कहते थे तो जीरो पे तो आउट होंगे ही, क्योंकि आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं थे। आपने पढ़ाई पढ़ के उसका बढ़िया फायदा उठाया, तो उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। और मेरी जहां तक सवाल है मेरे भैया, मैं उन लोगों को प्रश्रय नहीं देता जो लोग पहले भी संघ संगठन बना करके शिक्षकों को दिग्भ्रमित करना मेरा वो काम नहीं है। मैं आम शिक्षकों से, और मैं बता देना चाहता हूं भैया कि मैं बिहार के मेरे भाई जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, आज भी सैकड़ों लोगों से मेरी बात होती है और हर उस नेता के बारे में वो जानकारी भी देते हैं। पूरे बिहार के कोई नेता नहीं जिनके बारे में आम शिक्षक हमको जानकारी न दिए हों। मैंने गलती किया है, गलती ये किया कि मैं एक समूह में चला और कोई भी चीज़ मैं स्पष्ट बोल देता हूं, ये मेरी कमजोरी है। लोग चाहते हैं कि मैं अब टीम के बारे में बता दूं कि कौन कौन लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम लोग एक मिशन के तहत गुरिल्ला युद्ध का मिशन बाज बना करके हम लोग
युद्ध लड़के और जीतना चाहते हैं, एक पूरी टीम जीतना चाहती है, तो ये प्रयास मैं कर रहा हूं। तो अगर ये बुरा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि क्या मैं गलत हूं। अगर 200 लोगों को लेकर 65 पिटिशनर लेकर और एक सीमित का हिसाब रखते हुए स्टेक अगर हो जाता है, एक एक पाई का हिसाब होता है, लाखों लोगों से लेकर पैसा केस नहीं, चंद सीमित, ताकि क्लियर हो कितना पैसा, सब कुछ ओपन, तो क्या मैं गलत हूं? अगर अपना केस सिंगल लड़ा हूं तो किसी से नहीं लिया हूं, तो क्या मैं गलत हूं? ठीक है, करोड़ों लेकर फ्लैट खरीद लिया, हिसाब नहीं है मेरे पास, एक आम शिक्षक हूं, अगर 3-3 करोड़ का फ्लैट मैंने ले लिया, मेरी कोई वैसी पैतृक संपत्ति नहीं है और इसी नौकरी में हूं और करोड़ों का बना लिया प्रदेश अध्यक्ष होकर के, तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उन पे उठना चाहिए, लेकिन उस पे नहीं। अब सवाल है कि एक छोटे से समूह में हर चीज में पारदर्शिता हो तो ये कष्टकारी है, क्योंकि अब आएगा कैसे, हिसाब देना पड़ेगा। पूर्व में कोई हिसाब नहीं था, लेकिन अब तो संजय जी कह रहे हैं कि हिसाब दीजिए, भाई दीजिए, एकदम काम कीजिए, हिसाब दीजिए। मैंने तो 2-3 वीडियो में बोला कि भैया सारे संघ जितने हैं, नेताजी जो लोग कहते हैं वो लोग, भैया आप लोग सभी लोग मिल जाइए, आप लोग संघ चलाते रहिए, लेकिन एक मुद्दा एक केस, 400 लोग होंगे, पर्याप्त है लड़ने के लिए। एक मुद्दा पर 400 लोग हो गए, एक एक पाई का हिसाब हो जाएगा, 1500 रुपये पड़ेंगे एक आदमी पर, इतने में केस लड़ लेंगे। लेकिन उस पर कोई मुंह नहीं निकला। क्या ये संजय जी कैमूर वाले गलत बोले थे? जो 1 लाख लोगों से चंदा लेकर, करोड़ों रुपया लेकर के 10 लाख हम खर्च कर दे कोर्ट में और 90 लाख पॉकेट में रखा जाए, वो बात बोलूं तो अच्छा है, एक सीढ़ी बन जाए। देश की स्थिति जानते हैं, कितना भ्रष्टाचार में हमारा डूबे ही हुए हैं, सच्चाई है। तो वही काम अगर मैं करूं तो अच्छा हो जाऊंगा। तो क्या मैं वैसा ही काम करूं और वैसे लोगों को, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, वैसे लोगों को साथ ले लूं और कहूं तहसील लीजिए, सबसे पैसा तहसील लीजिए और 10,000 लोगों से तहसील लिए, 5,000 आप लोग, 5,000 लोगों का पैसा खा जाइए, 5,000 का हमको दे दीजिए, तो खुश। वैसे ही लोग की समस्या हो रही है। तो आप अपनी राय अवश्य दीजिए कि मैं अगर गलत हूं तो जो लोग सही हैं वो सामने आए। 20 सालों से कर रहे हैं भैया, आप आके कीजिए ना, मैं रोका हूं। 20 वर्षों से आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहां कह रहा हूं भैया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि हमारी टीम कहती है उस टीम के अनुसार चलता हूं। उन लोगों को लगता है कि नहीं संजय जी का हिसाब किताब ठीक है, वो लोग साथ दे रहे हैं, आम शिक्षक हैं। अकबर अनपढ़ था लेकिन उसकी भी टीम थी, नवरत्न थे, उस हिसाब से काम करता था। तो मेरी भी एक छोटी सी टीम है, उसमें आम शिक्षक जुड़े हुए हैं, जिनको कि इग्नोर किया गया था, अहमियत नहीं दी गई, वैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जो पूर्व में शिक्षकों का शोषण किए हैं वैसे लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। वैसे लोग दूर ही से, अब समस्या उनको हो रही है, पेट गड़ रहा है तो गड़ता रहे भैया। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्या मैं गलत हूं, क्या मैं तानाशाह हूं? अगर आपके पैसे को लेकर नहीं खा रहा हूं तो तानाशाह हूं, तो ऐसा तानाशाह बनना मुझे स्वीकार है। आपके पैसे का दुरुपयोग मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे वैसे लोग तानाशाह समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ईमानदार तानाशाह बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेईमान तानाशाह मुझे नहीं बनना है। वो जो वर्षों से आ रहे हैं वो लोग करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आम शिक्षक में सुकून है, मैं आम शिक्षक बन के रहना चाहता हूं भैया। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप आइए आगे, हम भी साथ हैं आपके, मैं आपके साथ हूं, सहयोग करने के लिए तैयार हूं, आम शिक्षक की तरह साथ आपका दूंगा। आप आगे आइए। तो क्यों
भाई जिस व्यक्ति से कह रहे हैं उस व्यक्ति से कहिए, आप जो हमसे बोले हैं व्यक्ति आप उनसे कहिए कि वो आगे आए, हम उनके साथ हैं, हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वसूली नहीं, गलत पैसा नहीं। एक एक पाई का हिसाब अगर 200-300 लोग जुटते हैं तो 200-300 लोग जो दिए, एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए सारा पारदर्शिता के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं की लड़ाई लड़नी तो मैंने अकेले लड़ा, कोई कहते कि मुझे 1 रुपया दिया है, लेकिन जब पूरे समूह की बात आएगी तो अकेले संभव नहीं है। हाँ, अगर समूह में लड़ रहे हैं तब 1 लाख लोगों से लेकर के और खा जाइए, ये भी हाजिब नहीं है। ऐसा होते आया है, लड़ाई हमारी कमजोर हो जाती है वहीं पर। और 20 संघ हैं, 20 लोग अपनी अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी अपनी दुकान के लिए अलग अलग केस करते रहेंगे। आप लोग उनको देते रहिए, लड़ते रहिए, नहीं तो एक मुद्दा एक केस। आप लोग चलिए, मैं तैयार हूं, और कहिएगा तो मैं साइलेंट, मैं चुप नहीं बोलूंगा। आप बस लड़ाई लड़िए और शिक्षकों के नियोजित के स्वाभिमान को खड़ा तो कीजिए। वैसे लोग आगे आए, हम पूरा साथ दे रहे हैं, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। 1000, 2000, 5000 भी दूंगा, लेकिन हिसाब चाहिए। और वो हिसाब नहीं कि आप कह दिए, क्योंकि वो भी चीज सामने आ रही है कि दिए 1000 और कहे 5000। कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे कि नहीं संजय जी मुझे इतना ही दिए, 5 लोगों के सामने देता हूं, अकेले जाके नहीं देता हूं, मैं 5 लोगों के सामने देता हूं, ठीक है। और जो जायज है वही देता हूं, दाग नहीं लगा पाएंगे, मेरा यही प्रयास रहता है। चाहे वो वकील हो, चाहे कोई हो, दाग नहीं लगने दूंगा, बस यही मेरा सिद्धांत है। इसको अगर कोई किसी को बुरा लगता है कोई बात नहीं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी बात पर। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।